जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ एमईएस आपका जो है आर्मी भर्ती जो दोस्तों निकल के आ चुका है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसमें आपका जो है एमईएस में कितना पोस्ट रखा गया है और आपका कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसमें आपका जो है हाइट कितना रहने वाला है और आपका जो है चेस्ट कितना रखा गया है। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले रनिंग होगा या एग्जाम होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एमईएस के बारे में। तो इसमें दोस्तों एज लिमिट आपका रखा गया है 18 से 30 ईयर, यानी कि दोस्तों आप 18 से 30 ईयर के बीच में आते हैं दोस्तों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों ये आपका जो है ऑफिशियल लेटर जो है जारी हुआ है। दोस्तों मैं आपको इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैं आपको सब कुछ आज क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपका जो है यूनिट दिया है और यहाँ पे आपका जो है पैलेस दिया गया है और इसमें आपको टोटल पोस्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको जो बताया गया है जनरल में कितना वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी और ओबीसी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, किस किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी रखा गया है और किस किस स्टेट से जो आप बिलोंग करें दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपके स्टेट में कितना जो है वैकेंसी रखा गया है। आइए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मेरिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मेरिट उत्तर प्रदेश में आपका जो है दोस्तों मेरिट में आपका जनरल में बस एक ही वैकेंसी रखा गया है, ना ओबीसी में है, ना एसटी में है, ना एससी में है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपका जो है एक ही वैकेंसी रखा गया है, वो भी आपका जो है जनरल में रखा गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जबलपुर में। तो दोस्तों आपका जबलपुर में रखा गया है, एक ही वैकेंसी रखा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और आपका जो है ये आपका जो है रखा गया है आर्मर्ड मैकेनिक का रखा गया है दोस्तों। और ये आपका भी यहाँ पे भी मैकेनिक का भी रखा गया है, यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी रखा गया है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली के लिए, जो भी कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना देख लेंगे। न्यू दिल्ली या दिल्ली से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, इसमें आपका जो है फार्मिस्ट का वैकेंसी रखा गया है। आपका टोटल वैकेंसी एक ही रखा गया है, वो भी आपका जनरल में रखा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं लोअर लेवल क्लर्क का जो रखा गया है, टोटल वैकेंसी 11 रखा गया है। आपका जो है जनरल में आपका 3 रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 5 रखा गया है और आपको ओबीसी में 3 रखा गया है। ना ही एससी में है, ना ही एसटी में आपका जो है कोई पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो भी दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, केवल ये उनके लिए है पोस्ट, यहाँ पे कितना कितना वैकेंसी रखा गया है। और फायरमैन की बात करते हैं, फायरमैन में दिल्ली में रखा गया है आपका टोटल 2 वैकेंसी रखा गया है, जिसमें से आपका जनरल में 1 रखा गया है और ओबीसी में 1 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर के बारे में। तो इसमें भी टोटल एक ही वैकेंसी है, वो भी आपका जो रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपको जो है मैकेनिकल में, तो अपना इसमें आपका जो है 7 पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपका जो है जनरल में 4 रखा गया है और आपका जो है एसटी में यहाँ पे 1 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन के बारे में। तो इलेक्ट्रीशियन में टोटल पोस्ट आपका दिल्ली में रखा गया है 10, जिसमें से आपका जनरल का 6 रखा गया है और आपका जो है एसटी का तो 3 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटर के बारे में। तो फीटर में टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें आपका जनरल में ही रखा गया है टोटल 3 वैकेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका हवलदार के लिए। तो दोस्तों अब हवलदार के लिए पोस्ट रखा गया है दिल्ली में, केवल आपका 4 ही पोस्ट रखा गया है, जिसमें से आपका जो है जनरल में 2 रखा गया है और आपका जो है ओबीसी में 1 रखा गया है और आपका जो है एसटी में 1 रखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए। तो ट्रेडमैन मेट में आपका 54 पोस्ट टोटल रखा गया है, जिसमें आपका जनरल के लिए रखा गया है 23, ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है 4 और आपका एससी के लिए 8 रखा गया है, एसटी के लिए आपका रखा गया है 4 और ओबीसी के लिए आपका जो रखा गया है यहाँ पे 15 वैकेंसी रखा गया है ओबीसी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम आपका श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग कर रहे हैं वो अपना देख लेंगे। यहाँ पे उनका कुक में रखा गया है 1 वैकेंसी रखा गया है और आपका जो है कॉपर में आपका जो रखा गया है, स्मिथ में आपका 1 ही वैकेंसी रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश में जो क्लर्क के लिए पोस्ट रखा गया है, लोअर लेवल क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए और फायरमैन के लिए और टेक्निकल मैकेनिकल रखा गया है पोस्ट इसमें, जिसमें आपका जो है लोअर लेवल क्लर्क के लिए 11 पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपका जनरल में 1 रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 2 रखा गया है, एससी में आपका 1 रखा गया है और एसटी में आपका जो है 1 रखा गया है और ओबीसी में आपका 5 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्टोर कीपर के बारे में। तो स्टोर कीपर में 1 ही वैकेंसी रखा गया है, वो भी आपका जो है ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फायरमैन के बारे में। जबलपुर फायरमैन में वैकेंसी रखा गया है, टोटल ही 4 रखा गया है, जिसमें आपका जो है जनरल में 3 रखा गया है और ओबीसी में आपका 1 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकॉम मैकेनिक का, जिसमें टोटल पोस्ट 60 रखा गया है, जनरल में 5 रखा गया है और आपका जो है एसटी में 1 रखा गया है और ओबीसी में 1 रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टोर कीपर का जॉब का रखा गया है, कॉपर स्मिथ में टोटल वैकेंसी रखा गया है 1 रखा गया है, जिसमें आपका जनरल में ही मात्र वैकेंसी है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है
आइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है कैनकिराना वेस्ट बंगाल में आपका जो है वैकेंसी रखा गया है। फायरमैन में 2 रखा गया है, जिसमें आपका जनरल में ही रखा गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो 1 ही रखा गया है, वो भी जनरल में रखा गया है। ट्रेडमैन मेट के लिए बात कर लेते हैं तो 13 रखा गया है, जिसमें से जनरल में 1 रखा गया है। और आपका जो है ईडब्ल्यूएस में 1 रखा गया है, और एसटी में 1 रखा गया है, और ओबीसी में आपका 3 रखा गया है। टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट में। जो भी दोस्तों कैनेडा वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख लेंगे, जिस भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करें अपने देख लेंगे, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ बताना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सबका क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट स्टेट और यूट्यूब बिलोंग कर रहे हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से इसका PDF जो है मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का जो है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे ये नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सेंटर बताया गया है। यहाँ पे आइए दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस, जैसे कि आप ट्रेडमैन मेट का पोस्ट भरिएगा तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फार्मिस्ट के बारे में। तो इसमें आपका जो है 10+2 ईयर्स पास होना चाहिए, और 2 ईयर का आपका डिप्लोमा का फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट, जिस भी स्टेट से आप 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किए हैं उसका आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो ही दोस्तों मान्य होगा। इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात कर लेते हैं, 10th-12th पास होना चाहिए आपका, और सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव ग्रेड और ट्रेड। दोस्तों आपका 12th पास होना चाहिए, और भी जहाँ से भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं कोर्स, तो आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन पावर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें भी वही है आपका। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो है मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपका 12th पास होना अनिवार्य है, तो ही दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैकेनिक्स के बारे में। तो इसमें भी आपका जो है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी बोर्ड से आपका ITI किए हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, नहीं तो आप एक्स सर्विसमैन में हैं, जैसे कि आर्मी से रिटायर हैं, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिटर के बारे में बात कर लेते हैं, तो ITI होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका ITI होना चाहिए जिसका इंस्टीट्यूट का मान्य हो, या आप एक सर्विसमैन हैं तो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर कीपर के बारे में। तो इसमें 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो है टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड का होना चाहिए। जो लोअर लेवल क्लर्क का फॉर्म भरेंगे आपका 35 स्पीड होना चाहिए टाइपिंग, या हिंदी आपका जो है हिंदी आपका टाइपिंग 35% होना चाहिए, और आपका इंग्लिश 30। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सिविल मोटर ड्राइवर के बारे में। तो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपका मोस्ट द लिविंग ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका हेवी ड्राइविंग जो LMB HMB होता है दोस्तों, तो आपका HMB यहाँ पे लाइसेंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री इंजन ड्राइवर के बारे में। तो आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपका जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फायरमैन के बारे में। तो दोस्तों फायरमैन में आपका जो है इस पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिक पास, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप 10th पास है किसी भी बोर्ड से, तो दोस्तों आप फायरमैन का फॉर्म जो है भर सकते हैं। कुक के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आपका जो है 10th पास ही मांगा गया है। 10th पास है तो आप कुक का फॉर्म भर सकते हैं। बार्बर के लिए आपका दोस्तों मैट्रिक पास ही मांगा गया है, बार्बर के लिए फॉर्म भरने के लिए 10th पास ही मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वाशरमैन के बारे में। तो वाशरमैन के लिए दोस्तों यहाँ पे वाशरमैन के लिए भी 10th पास ही मांगा गया है, यानी ज़्यादातर पोस्ट आपका जो भी है इसमें 10th पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं। आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, मैट्रिक पास है किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एज लिमिट आपका जो रखा गया है यहाँ पे 18 से 25 ईयर, और फ्री एंड ड्राइवर विथ लिमिटेड एज 18 से 30 ईयर, यानी कि दोस्तों इसमें 18 से 25 ईयर एज रखा गया है, और इसमें आपका एज रिलेशन भी मिलेगा। जैसे एज रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों हम। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी SC ST के कैंडिडेट जो भी बिलोंग कर रहे हैं SC ST, तो उनके लिए 5 साल का यहाँ पे आपका जो है कास्ट में छूट मिलेगा। OBC कैंडिडेट जो भी हैं उनका 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। और आपका यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन है तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट रखा गया है, या आप विकलांग है तो भी तो आपका 10 से 15 ईयर का छूट रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। आइए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे
एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों, आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा और किस किस कैटेगरी से, जैसे कि आप भर रहे हैं फॉर्म क्लर्क का, तो उसमें आपका जो है क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है और मार्क्स दिया है। सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग पूछेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा आपका 25 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस पूछेगा यानी कि जीके पूछेगा आपका जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। और जनरल इंग्लिश पूछेगा 25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का रहेगा। और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपका रीजनिंग जैसा ही क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 मार्क्स का। और आपका जो है ट्रेड ट्रैफिक्स, उस आप जिस भी ट्रेड से भर रहे हैं उसका पूछेगा इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटली आपका जो है 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन पेपर ऑफ द पोस्टेड स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जो भी दोस्तों क्लर्क का पोस्ट भर रहे हैं या स्टेनोग्राफर का पोस्ट भर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपका रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। और आपका जो है जनरल अवेयरनेस रहेगा यानी कि जीके रहेगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंग्लिश रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा आपका जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटली आपका 150 नंबर का यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है जो भी दोस्तों 10th पे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए है क्वेश्चन पेपर द पोस्ट ऑफ कुक, बार्बर, वाशरमैन, मिलिट्री सर्विस में स्टाफ, ट्रेडमैन, मेट, जो भी बड़े ट्रेडमैन, मेट या फायरमैन का भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो है बताया गया है। आपका रीजनिंग पूछेगा दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क्स का पूछेगा। और आपका जो है जीके पूछेगा जनरल नॉलेज यानी कि आपका जो है 50 क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क्स का। और आपका जो है इंग्लिश पूछेगा को दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 मार्क्स का। और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, यानी टोटली आपका जो है 150 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। वहीं पे दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको बताया गया है निगेटिव मार्किंग का। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0.25 का आपका जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है। एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 का आपका जो है वहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो दोस्तों ये आपका जो है ऑफिशियल लेटर है दोस्तों, ये आपका जो है ट्रेडमैन मेट के लिए रखा गया है। आपका आर्मी MES जो भी पोस्ट है दोस्तों, आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत देख ले। और जिस भी स्टेट से बिलोंग करे दोस्तों, सबसे पहले वो देख ले आपका कि इसमें, जैसे कि हम दिल्ली से बिलोंग करें तो उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस चीज़ का रखा गया है, वही दोस्तों फॉर्म भरे। और इसमें आपका जो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आपका जो है फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो है हाइट लिया जाएगा दोस्तों 165 सेंटीमीटर, 165 जिन भी कैंडिडेट का हाइट है तो दोस्तों फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आपका जो है चेस्ट लिया जाएगा 81.5 सेंटीमीटर से लेकर आपका जो है नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। और आपका जो है ऑन एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि चेस्ट फुला के आपका 85 होना चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए मिनिमम, नहीं तो एज के हिसाब से आपका एज होगा तो कोई वेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आपका जो है आर्मी MES का वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। तो दोस्तों ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।